हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीम ब्रीफ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डेटा विजुअलाइजेशन एक रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा को, जिसके अंदर आप अपने डेटा को एक विजुअलाइज फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हो, जैसे कि चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में या फिर मैप्स की फॉर्म में। अब डेटा को विजुअल फॉर्मेट में प्रेजेंट करने से जो लोग होते हैं वो ईजिली आपके डेटा को समझ सकते हैं एंड कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को भी ईजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ इन्हांस अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अपने डेटा को एक विजुअल फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हो तो इससे जो इंडिविजुअल होते हैं वो ईजिली आपकी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को भी समझ पाते हैं। एंड डेटा को अगर आप चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हो तो इससे जो आपका डेटा होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है एंड जो लोग होते हैं वो ईजिली बेटर अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर पाते हैं डेटा की रिगार्डिंग। सेकेंड इज एफिशिएंट कम्युनिकेशन, यानी कि विजुअलाइजेशन करने से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्रिएट कर सकते हो, फाइंडिंग्स को बता सकते हो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ऑडियंस को भी। अगर आप अपने डेटा को रिपोर्ट्स के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो, स्प्रेडशीट्स के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो, तो इससे जो आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी एंड जो आपका डेटा होगा वो ईजिली अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को इंगेज कर पाएंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके जो डेटा है उसको ईजिली समझ पाएंगे एंड कम्युनिकेशन को क्रिएट कर पाएंगे। थर्ड इज डिसीजन मेकिंग। डेटा विजुअलाइजेशन में इन्फॉर्म डिसीजन को एम्पावर करा जा सकता है। कैसे? अगर आप डेटा को एक विजुअल फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हो तो इससे जो डिसीजन मेकर होते हैं वो ईजिली आपके डेटा को अंडरस्टैंड कर पाते हैं एंड आइडेंटिफाई कर पाते हैं की फैक्टर्स को, आउटलाइनर्स को एंड कोरिलेशंस को भी, जिससे तो डेटा होता है वो काफ़ी अच्छा तरीके से बन पाता है एंड डेटा ड्राइवन डिसीजन ईजिली ले जा सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। इम्पॉर्टेंस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, यानी कि विजुअलाइजेशन करने से आप अनकवर कर सकते हो पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को या फिर कोरिलेशंस को जो इजीली अवेलेबल नहीं होते रो डेटा के अंदर। अगर आप अपने डेटा को एक विजुअल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहे हो तो इससे जो इंडिविजुअल होते हैं वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे रिलेशनशिप्स को। साइड बाय साइड इसके थ्रू सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स को भी गेन करा जा सकता है जो पहले अननोटिस रह चुकी है रो डेटा के अंदर। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, यानी कि डेटा विजुअलाइजेशन करने से आपकी जो एक्सप्लोरेशन होती है इंटरेक्टिव बन जाती है एंड जो डेटा होता है उसकी भी डिस्कवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आप इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हो तो इससे जो यूज़र्स हैं वो ईजिली अपने डेटा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर उन्हें कोई भी स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स की नीड होती है, अगर उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन की नीड होती है तो वो ईजिली इन्फॉर्मेशन को भी फिल्टर कर सकते हैं एंड डिफरेंट परस्पेक्टिव से डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, साथ के साथ वो न्यू इंसाइट्स को भी गेन कर सकते हैं एंड डिस्कवरीज भी कर सकते हैं डेटा के रिगार्डिंग।